हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने एक स्लीव्स डिज़ाइन लेकर के, वो भी हाफ स्लीव्स। ये देख रहे हो, मैं कटिंग तो पहले ही कर ली हूँ, लेकिन आगे से कोशिश करूँगी कि कटिंग भी आप सभी के सामने ही शेयर करूँ, ताकि आप सभी को और भी हेल्प हो जाए। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है उसको सीखना है, तो वो बोल रहे हैं कि दीदी प्लीज़ आप कटिंग भी साथ साथ शेयर कर दो, ताकि और भी हमें आसानी हो। तो उसके लिए मैं ये काम करूँगी। पहले तो मैं क्या करती थी, सिर्फ स्लीव्स की कटिंग पहले कर लेती थी और सिलाई सिर्फ शेयर करती थी। तो अब दोनों चीज़ शेयर करूँगी, तो आगे वाले ब्लॉग में वो कोशिश करूँगी मैं शेयर करने की। तो यहाँ पे मैं दिल वाला स्लीव्स बना रही हूँ, जो कि हाफ स्लीव्स है। तो इस पर मैं एक ही बनाई हूँ, कट की हूँ। अगर थोड़ा सा 9 इंच या 16 इंच का बनाओगे आप सब, तो उस पर आप अपनी अकॉर्डिंग दे सकते हो, 5 से 6 भी लगा सकते हो। और अगर 9 इंच का स्लीव्स बनाते हो तो उस पर कम से कम 3 तो बन ही जाएगा, और बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। और आप सब कोई भी स्लीव्स पे कट डिज़ाइन बनाते हो या बैक में ही कोई कट डिज़ाइन बनाते हो, तो प्रोसेस तो सेम ही रहता है, लेकिन आप उसमें पेपर पेस्टिंग डालते हो, बुकरम डालते हो, आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो कि किस तरीके से हमें करना है। तो हम कम से कम बजट में काम करते हैं, तो हम इसी तरीके से ये अंदर से भी फैब्रिक का ही पट्टी डाल देते हैं, ताकि फिनिशिंग भी आ जाए और मेरा काम भी आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, जो जिस तरीके से मैं स्लीव्स पे कट की हूँ, उससे हम उसी तरीके से 2 और एक्स्ट्रा फैब्रिक दे करके कट कर ली हूँ, ताकि मुझे पट्टी अलग से कट करने में दिक्कत ना हो। अलग से कटिंग करते हैं तो छोटा या बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए मैं एक के ऊपर एक रख करके कट कर ली हूँ। ये निशान जो लगा रही हूँ मैं इस वजह से लगा रही हूँ, ताकि मेरा एक के बाद एक दूसरे का अपोजिट हो जाए। क्योंकि अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो दोनों स्लीव्स एक ही तरफ का बन जाएगा। तो मैं हाथ से ऐसे इशारा कर रही थी, क्योंकि साइड में वो भी बैठी हुई है मेरी स्टूडेंट, तो वो भी सीख रही है। स्टूडेंट क्या ही बोले, मेरी बहन ही है, गांव के हैं, तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी साथ साथ बता रही हूँ और साथ साथ आप सभी के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं ऊपर से पट्टी लगा करके रख दी हूँ, सेम उसी तरीके से आप जो भी कट बनाओ उस पर आप कटिंग पे पहले सिलाई चला लो, 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए। और क्योंकि 1/2 इंच बराबर में छोड़ना है, ताकि बाद में हमें जो डॉट डॉट में कट लगाना होता है धागा ना कटे, ये ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे जिस शेप में है, दिल शेप में है, तो सेम उसी शेप में मुझे सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे दिक्कत होता है, क्योंकि डिजाइन होता है, तो डायरेक्ट सिलाई में तो आप डायरेक्ट एक बार पैडल चलाते हो तो चलाते ही जाते हो। डिजाइन वाला में उस तरीके से नहीं हो पाता है, आपको रोक रोक के जिस तरीके का है उस तरीके से घुमाना पड़ता है। तो अगर घुमाते हैं सिलाई के धागे को, तो उसी तरीके से चार्ज भी मिल जाता है, तो दिक्कत नहीं होता है। तो वही काम यहाँ पे मैं कर रही हूँ। एक बार सिलाई लग जाएगा पूरा, उसके बाद हमें इसको पलट लेना है। और आगे आपकी मर्जी, आप इसमें लेस डालो या ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेस डालने पे कोई भी डिज़ाइन अच्छा लगने ही लगता है, लेकिन नहीं भी डालोगे तो भी ये डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होता है। और लगभग ये मेरा सिलाई लग गया है। अब इसको मैं धागे से हटा दूंगी कट करके। उसके बाद छोटा छोटा डॉट डॉट आप कट लगा दीजिए और पलट दीजिए। और पर्सनली जहाँ पे राउंड शेप में होता है वहाँ पे तो कट लगाना ही होता है, क्योंकि पलटने में आसानी होती है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो वही मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे जो वी शेप में आ जाता है, नीचे में दिल के नीचे में वी शेप में लगता है, तो वहाँ पे आप एक कट लगा दीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पलट जाएगा। और ऊपर की साइड से जो ये है नुकीला टाइप, उस पर आप कोई स्टिक से निकाल दीजिए, ताकि वो फिनिशिंग के साथ निकल जाए। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो आप सबकी, मैं फोल्ड करके अंदर की ओर डाल रही हूँ पट्टी को। और यहाँ पे मैं एक स्टिक की मदद से, पहले तो मैं क्या अभी कर रही थी, कैंची की हेल्प से कर रही थी, पर नहीं हुआ, तब उसके बाद मैं स्टिक से की हूँ। इसको अच्छे से फिनिशिंग से अपने आप अकॉर्डिंग पहले इसको निकाल लीजिए, फिर से ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो ये मैं कॉटन फैब्रिक पे बना रही हूँ, तो इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है। अगर लाइनिंग पे बनाती तो सिर्फ लाइनिंग पे कट कर लेते और मेन फैब्रिक पे डाल के डायरेक्ट पलट लेते। तो मेन फैब्रिक यानी कि अस्तर वाला में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, सिंपल ब्लाउज है तो दिक्कत हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, काम करते हैं तो कोई भी काम आसान नहीं
नहीं होता है, उसको करते हैं तो ही पता चलता है कि ये आसान है या कैसा है। तो यहाँ पे काम कर रहे हैं और अगर हम कोशिश करेंगे तो ही हमें हार मिलेगी आगे या मंजिल मिलेगी, वो तो बाद में तय होता है, लेकिन पहले हम कोशिश तो कर लें। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ और आप सभी के साथ सोच रही हूँ कुछ ना कुछ एक यूनिक डिज़ाइन लेकर के आऊँ। और आप सभी भी अगर कोई सीखना चाह रहे हैं तो सीख भी सकते हैं यहाँ से। तो अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और आगे आप सभी के साथ ऐसी तरीके के वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे बहुत ही अच्छा इसका फाइनल लुक देखोगे तो बहुत ही यूनिक बन करके तैयार होने वाला है। तो देखिए मैं पलट सिर्फ एक कॉटन फैब्रिक का अंदर से पट्टी डाल करके पलटी हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है। और अगर इसमें पेपर पेस्टिंग या बुकरम डालते तो कितना यूनिक लगता। तो अब साइड से या तो आप तुरपाई के लिए फोल्ड कर सकते हो, हम तो यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं तो डायरेक्ट हम सिलाई ही लगाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सिर्फ मैं एक स्लीव्स बना करके आप सभी के सामने तैयार करके दिखा रही हूँ। सेम एक ही प्रोसेस दोनों में लगेगा तो क्या मैं बोर करूँ आप सभी को, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं एक स्लीव्स आप सभी को बना करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे फाइनली हो गया। और अंदर से मैं वही बता रही थी कि आप सभी को अगर तुरपाई करना है तो तुरपाई भी कर सकते हैं, या नहीं तो एक और सिलाई एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी मैं काम करती हूँ तो आप सब देखते होंगे कि बैक की ओर भी और स्लीव्स की ओर भी 2 या 3 इंच की लगभग दूरी पे मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि गांव घर में अगर अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है लेस तो बोलते हैं कि चुभता है, मत दिया कीजिए इसी वजह से, नहीं तो उधर से भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे चार्ज मिलने वाला है सिर्फ, यानी कि सीधे सीधे जितना लेस लगने वाला है उतना का ही, लेकिन हमें आप सबको को भी दिखाना है और थोड़ा सा कस्टमर को भी खुश करना है और हमें भी अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से मैं जिस शेप में डिज़ाइन बनाई हूँ सेम उसी शेप में लेस को भी घुमा दे रही हूँ, ताकि अच्छा डिज़ाइन बन करके निकले। और पर्सनली मैं बोल रही हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है डिज़ाइन देखने में। फाइनल लुक देखोगे तो आप सब भी खुश हो जाओगे। हाँ, सोचोगे कि अगर डिज़ाइन बनाए तो कुछ तो बना। और जो सब भी सीख रहे हैं डरते हैं कि हम ये कटिंग करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो डरिए मत। और आप पेपर पे तो बेकार में ही कटिंग करते हैं, पेपर पे कभी भी कट मत कीजिए, क्योंकि अगर पेपर पे कट करते हो तो आपको सिलाई करने का चांस नहीं मिलता है, क्योंकि इसी पेपर पे तो सिलाई होगा नहीं। अगर आप थोड़ा बहुत भी सिलाई करते हैं तो आपके पास कट पीस वाला फैब्रिक बहुत ही रहता होगा, या नहीं तो आप अपने घर में जो होता है कॉटन फैब्रिक का साड़ी हो गया, कॉटन फैब्रिक का बेडशीट हो गया, पुराने वाले को जो कि कोई लायक काम के लायक नहीं है तो उस पर कटिंग कर लीजिए, उसको सिलाई कीजिए। लेस तो बाद का काम है, जो आप अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते हैं, अच्छा लुक निकल के आएगा तो उस वजह से लेस डालते हैं। नहीं तो आपको डिज़ाइन सीखना है तो आप इसी तरीके के फैब्रिक पे सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यू फैब्रिक पे तो काम करना शुरू कर दिए, बाद में वो ख़राब हो गया तो अब क्या करें। और कस्टमर के कपड़े पे तो और भी ज़्यादा डर लगता है कि अगर ख़राब हो गया तो हमको कपड़ा देना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले आप एक पुराने कपड़े पे सीख लीजिए, उसके बाद दूसरा कपड़ा यूज कीजिए मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे आप सभी से बातों ही बातों में मैंने एक तरफ से तो लेस लगा लिया है, अब दूसरी ओर यानी कि 2 सिलाई से पूरा पक्का कर दे रही हूँ, ताकि ये बाद में खुले ना, क्योंकि ये लेस जो है 2 भाग में डिवाइड है और ये खुलने का डर रहता है, तो इसी वजह से मैं लेस लगा दी हूँ। तो फाइनली ये मेरा स्लीव्स बन करके तैयार हो गया है। तो अब आप सब रेडी हो जाइए फाइनल लुक देखने के लिए, और ये भी बताइएगा कमेंट में कि आप सभी को ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसा लगा। तो प्लीज़ आप सभी का थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो आप सभी भी इसी तरीके से मेरे वीडियो को प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई सिलाई का काम करते हैं तो उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा भी हेल्प तो हो जाए। तो सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा स्लीव्स तैयार कर लूँगी। तो देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है, और दोनों स्लीव्स मैंने बना करके तैयार कर ली है। तो अब आप सबका यही काम है कि आप सब बताना ये स्लीव्स कैसा लग रहा है।